नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? पंजाब में तो एक के बाद एक कई पुलिस अधिकारी जो हैं उन पर ही सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं करप्शन के। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का एक नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, वो एक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। जो ये क्लीन पॉलिटिक्स के नेता बन के आए थे, देश बदलने के वाहक, इन सब की परतें अब खुलती जा रही हैं। श्रवण जोशी, गुजरात का जो आपने मसला बताया अभी, तो उन व्यक्ति का नाम है श्रवण जोशी। एंड वो रशियन माफिया वहां पे चला रहा है अपना। ठीक है, एक्सटोर्शन का वहां पे रैकेट खोला हुआ है। एंड जो खबरें हैं उसमें है कि उसने 5 लाख तक की उसने पैसा मांगा उनसे। 1 लाख उसने ऑन द स्पॉट लिया उसने, और 3.5 लाख उसके बाद बकाया थे। यदि आप ध्यान दें तो पंजाब में भी इस वक्त एक्सटोर्शन रैकेट चल रहा है। स्वयं केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब में बैठे हुए हैं। और आपको ध्यान होगा कि पंजाब में लगभग 3.5 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट को बने हुए, आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं चुने हुए, लेकिन वो सिर्फ रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है। गवर्नमेंट चला रहा है वहां पे विभव कुमार। विभव कुमार वही जो इनफेमस विभव कुमार, जिसने एमपी राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की ही हैं, उनके साथ उसने गलत आचरण किया। इवन फिजिकल असॉल्ट भी किया उन पे, मुख्यमंत्री निवास पे। ये मुझे लगता है कि अपने देश की जनता इसको भूली नहीं होगी अभी। तो उसको पहले भेज दिया गया। आज से लगभग 14 महीने पहले विभव कुमार को दिल्ली से पंजाब मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठा दिया गया। एंड फिर इलेक्शन खत्म हुए तो उसके बाद ये सत्येंद्र जैन, स्वयं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग आके बैठ गए। चंडीगढ़ में इन्होंने मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि चंडीगढ़ कॉमन राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, तो वहां पे मुख्यमंत्री आवास के आस पड़ोस में इन्होंने कोठियां आवंटित करवा दी हैं। शीश महल चंडीगढ़ का, पंजाब का शीश महल बनवा लिया। ये जितने भी इनके ये वो सब है कर्णधार जिनको कहना चाहिए, ये सब भी पंजाब दिल्ली से आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस वक्त दिल्ली दरबार पंजाब गवर्नमेंट चला रहा है। स्वयं जो बदलियां होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, उसमें केजरीवाल स्वयं अपने उसमें दखल अंदाजी है उनकी पूरी। एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। जिसको कहते हैं कि डी फैक्टो कौन है, डी ज्योर कौन है। डी ज्योर मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन डी फैक्टो जैसे सोनिया गांधी और इनका जो मनमोहन सिंह वाला जो उस वक्त बड़े अटकलें लगाई जाती थी, सेम पैटर्न पे गवर्नमेंट चला रहे। एंड दे आर मिंटिंग मनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में, अंजू जी, जो चीज इन्होंने, जिस खेल को इन्होंने पहना किया है, सिद्ध हस्ती हासिल की है इसमें, वो ये है कि पैसा कैसे बनाया जाए। दैट इज वाई ट्रेडिशनल वे में आप देखें, कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से देखें, तो आम आदमी पार्टी इसलिए मजबूत है आज कि पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, वो ब्लैक मनी। तो ये चुनाव लड़ते हैं जी, टिकटें बांटते हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं जाके ये वहां पे खेलते हैं। इनको पता है कि जमानत जब्त होने वाली है, बट येट दे डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स, पैसा लेते हैं। गोवा देख लीजिए, बिहार इलेक्शन इन्होंने लड़ा, हरियाणा लड़ा, इन्होंने सब जगह मात खाई है। लेकिन ये गुजरात में इन्होंने चुनाव लड़े, ये उनका गेम है। प्लस राज्यसभा की सीटें बेचते हैं लोग। सुशील गुप्ता से लेके जो पहला इनके राज्यसभा का एमपी गया था दिल्ली से, वो सुशील गुप्ता थे। ये सिर्फ मोटे लोगों को, यानी कि जिनके पास पैसा होता है उनको भेजते हैं। राज्यसभा विद्वानों की मंडली होती है, विद्वानों को भेजने की बजाय ये पैसे की खरीद फरोख्त से भेजते हैं। डॉक्टर मुनीश, जैसे अभी ये तो चलिए गुजरात का मामला था, लेकिन अगर आप पंजाब में विजिलेंस विभाग में देखें तो एसएसपी लखवीर सिंह जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, अब निलंबित भी कर दिए गए हैं। 55 करोड़ का घोटाला उनकी निगरानी में हुआ। तो एक जो विजिलेंस का अधिकारी है वो 55 करोड़ के घोटाले में अगर शामिल है तो क्या विजिलेंस कर रहा था, क्या निगरानी कर रहा था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखवीर सिंह की एफआईआर को वहां पर भगवंत मान सरकार ने पब्लिक ही नहीं किया, आज तक सार्वजनिक ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, वो निलंबित हो गया है। तो छिपाई क्यों जा रही थी वहां पर ये एफआईआर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि देखिए, अभी एचएस भुल्लर का जो एक जो जितना बड़ा विस्फोटक कांड हुआ, एचएस भुल्लर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी एंड मुख्यमंत्री के चहेते, क्योंकि जो
एसआईटी बैठाई गई थी विक्रमजीत मजीठिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रग माफिया में, उसमें ही वाज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेन मतलब एसआईटी के वो सबसे प्रमुख थे। अब उनके यहाँ लगभग 3 महीने पहले, अक्टूबर में 2-2.5 महीने पहले, एचएस भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ा गया 5 लाख के रिश्वत लेते हुए, रंगे हाथों, एंड ही इज अ डीआईजी। एंड देन उनके वहां पे जब छापा पड़ा उनकी कोठी पे, तो 8 करोड़ का कैश मिला, 85 गाड़ी, दस्तावेज मिले प्रॉपर्टीज के, 108 लीटर आपको विदेशी शराब मिली वहां पे, 2.5 किलो सोना मिला। तो ये पैसा अपने आप पे तो ही वॉज नॉट मेकिंग ना, अंडरस्टूड है कि मंत्री लेवल तक पैसा जा रहा था। और उनकी रोपड़ी से कोविटेड एरिया, क्योंकि बड़ा अच्छा एरिया बनाया था, क्योंकि जो चंडीगढ़ के नजदीक है, मोहाली, रोपड़ी सब, वहां पे अच्छा पैसा बनता है। तो माला माल जो पोस्टिंग जिसको बोलते हैं वो इन्होंने ली हुई थी, तो ये ऐसे तो दी नहीं जाती, अल्टीमेटली सब कुछ सेल पे, ठीक है, पंजाब में। अच्छा, उससे हम अपने उससे जख्म भरे होते, उसके बाद ये नया केस हो गया। ये भी एसएसपी, ये साहिब जो पकड़े गए हैं लखबीर सिंह, ही इज नॉट ए माइनर पुलिस ऑफिसर, ही इज एन एसएसपी ऑफ अमृतसर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विजिलेंस डिपार्टमेंट। 55 करोड़ का उनको निगरानी रखनी चाहिए थी पुलिस डिपार्टमेंट को, विजिलेंस एज विजिलेंस के, ये पैसा जनता के विकास काम के लिए किया गया कि नहीं किया, उसमें ही उन्होंने घोटाला कर दिया। दिस इज द लेवल ऑफ वहां पे जो मिस गवर्नेंस है पंजाब में। भगवंत मान के नाम पे वहां पे पूरा इस वक्त एक्सटॉर्शन रॉकेट चलाया हुआ है, ये लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अब ये देखिए कि और इसमें इस केस में भी पब्लिक को इतना मतलब वहां पे दिखा कि चलो भी थोड़ा बहुत पैसा खा लिया जाए, इतना मतलब अराजकता फैली हुई थी कि पब्लिक को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ काम तो हुआ नहीं है। एंड देन एक आईएएस ऑफिसर को इस आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बिठाया गया कि भाई पता कीजिए कि मामला क्या है, कि जो जनता की शिकायतें आ रही कि काम कुछ भी नहीं हुआ, एलोकेशन ऑफ फंड्स तो हुआ था बट काम नहीं हुआ, उसमें ये बताइए इस लेवल तक इनको मतलब खाने पीने में भी इनको लगता है कुछ भी काम मत करके दो एंड बस खाए पिए जाओ। दिस इज द लेवल पंजाब इस वक्त। अंजू जी, पंजाब में 3.5 सालों में जो हालत, जमीनी हालत वही है कि वहां पे ड्रग माफिया वैसा जो कहते हो बना हुआ है, जबकि उसी को ये खत्म करने के लिए आए थे। पंजाब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सैंड माफिया चरम सीमा पे है, एंड साथ में ये पुलिस के साथ मिली भगत करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो ये लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, नीचे से लेकर ऊपर तक, इनका कोई करेक्टिव नहीं है। ये देश बदलने के नाम पे सिर्फ छद्म जिसको कहते हैं सूडो, लेकिन इन्होंने एक जाल बिछाया, अब उसके बाद ये पैसा झूठ कूटने में लगे हुए हैं। एंड दैट इज वाई इवन ये पुलिस के साथ मिलकर लोगों से प्रॉपर्टीज भी हड़पते हैं। एक केस काफी उछला था बीच में, जिसमें कि एक सेना में, मिल्क सेना के इलाके में, मिलिट्री इलाके में, कैंटोनमेंट इलाके में एक सप्लायर था दूध का, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी से 3 एकड़, तो उसको भी उन्होंने हैरेस किया, उससे पैसे लेने की कोशिश की। देखिए, इसमें कुंवर विजय प्रताप जो कि सिटिंग एमएलए हैं इनके आम आदमी पार्टी के अमृतसर से, एंड एक्स आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सरकार की जैसी मंशा होगी ना वैसे आगे अल्टीमेटली चलेगी। तो इनकी मंशा तो स्पष्ट हो चुकी है, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मिंटिंग मनी। 1.5 साल बचा है इलेक्शन होने में पंजाब में। मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया कि हम तो किसी भी हालत में सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, वट एवर इट टेक्स टू, हम सत्ता काबिज करके ही रहेंगे फिर से। ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि जन लोकपाल बिल लाने के लिए हमें कुछ भी सेक्रीफाइस देना पड़े, 100 कुर्सियां भी सेक्रीफाइस करनी पड़े तो सीएम की तो नथिंग। आज वो ये कहते हैं कि हम सत्ता छोड़ेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो। कट कर लूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और इनकी एफआईआर छिपाई जा रही है। दूसरा, गृह मंत्री जो वहां पर है वो भगवंत मान है, उनके पास ही गृह मंत्रालय है, पंजाब पुलिस सीधे सीधे उनके अंडर आती है। तो अगर इतने बड़े अधिकारी इस तरह के घोटालों में शामिल है सर, तो फिर तो क्या ये माना जाए कि भगवंत मान को पता ही नहीं कि पुलिस का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? वीर सिंह का ऐसा इतिहास है या इस तरह की हरकतों में वो शामिल रहे हैं, तो उनको विजिलेंस का एसएसपी बनाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले साल मार्च महीने में तो उनको ये पोस्टिंग मिली है। ये लखबीर सिंह भी पंजाब के चहेते पुलिस अधिकारियों में आते हैं, जैसे एचएस भुल्लर, सो कॉल्ड चहेते। बेसिकली चहेते की डेफिनेशन ये होती है कि कौन कितना आपको कमा के दे सकता है, दिस इज द डेफिनेशन।
जो ठीक वेल मीनिंग ऑनेस्ट अधिकारी होते हैं वो इनको पसंद नहीं आते। एचएस भुल्लर को इन्होंने अभी जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो विक्रमजीत मजीठिया को जो पकड़ा गया था, उसमें ही वाज वन ऑफ दोस टॉप ऑफिसर्स उनको पकड़वाने में। ठीक है, एसआईटी में एचएस भुल्लर की स्किल्स को इस्तेमाल किया गया। अब इन्हीं के पास कैश मिलता है, जिनको आप प्लम पोस्ट देते हैं, जिनको आप मतलब जनता को ये मैसेज देते हैं कि ये तो बड़े आला अधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ये सब, उन्हीं से पैसा निकलता है। एंड दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये क्योंकि तो पकड़े गए इसलिए, लेकिन सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है। पीपल, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम स्टिल नाउ। क्योंकि एचएस भुल्लर में उन्होंने क्या किया कि सीबीआई के डिसीजन को चैलेंज किया। पंजाब गवर्नमेंट कहती है, जो पपेट सीएम है, सिर्फ नाम मात्र के सीएम है, उन्होंने बोला कि सीबीआई के पास कोई हक नहीं था कि एचएस भुल्लर को आके ऐसे पकड़े रंगे हाथों। जबकि उनको तो खुशी होनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि वी आर थैंकफुल टू सीबीआई कि आपने करप्शन का मामला पकड़ा। उनको एंटागोनाइज करने में लगे, उनका मोरल डाउन करने में लगे। लेकिन सीबीआई ने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एक पहले की वर्डिक्ट आ चुकी है जिसमें कि हमारे पास वो अधिकार है। तो ये देखिए, इस लेवल का इनका ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश बदल देंगे, ये कितने झूठे लोग हैं। फिर इस मामले में भी देखिए, एफआईआर, इसको पकड़ा तो गया क्योंकि पकड़ना भी इनकी कंपल्शन था। इनको पता था कि मामला हाथ से चला जाएगा, तो इनको फंसाने के चक्कर में इनको पकड़ा गया। बट एफआईआर में 5 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उसके नाम नहीं बताए गए। और उनके नाम बताएंगे तो इनकी जो कड़ियां हैं वो वहां तक निकल के जाएंगी। मुख्यमंत्री ऑफिस में जो सीएम ऑफिस में जो बैठे हैं, ये दिल्ली के दरबार भी बैठे हैं, जो कोर्ट भी बैठी है केजरीवाल की, उनका निकल के आए। मैं तो कंफर्म्ड वे में कह सकता हूं कि बेसिकली पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त 3-4 लोग चला रहे हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, एंड उनको जो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक बंदा बैठा हुआ है, विच इज विभव कुमार। तो डॉक्टर मुनीश, ये 2 आला अधिकारी, ये चलिए अगर हम एचएस भुल्लर को छोड़ भी दें और सिर्फ लखबीर सिंह की बात करें, तो इनको पकड़वाने के पीछे क्या ये मंशा भी हो सकती है भगवंत मान सरकार की कि देखिए हम तो बड़े ईमानदार हैं, अगर हमारा कोई आला अधिकारी भी किसी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल है या वसूली के लिए शामिल है, घोटाले में शामिल है, तो हम उसको भी पकड़वा देते हैं। क्योंकि एचएस भुल्लर को तो सीबीआई ने पकड़ा, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है ना कि आईएएस की कमेटी बैठाई गई थी, उसकी अगुवाई में, उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर ये कार्रवाई भगवंत मान सरकार ने की है। तो यहाँ पर तो क्रेडिट भगवंत मान सरकार लेने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी करवा सकते हैं। क्या ये खेल भी हो रहा है? क्योंकि चुनाव सिर पर है, 1.5 साल बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट टिपिकल ऐसे इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये दिखाने के लिए, क्योंकि पैसा तो इन्होंने बना लिया 3.5 साल में, अब 1-2 लोगों को फंसवा दो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो व्याप्त है, संतरी से लेके मंत्री तक पंजाब में भ्रष्टाचार के उसमें जाल, मतलब दे आर मेकिंग मनी बाय दिस मेथड। अब उसमें 1-2 लोगों को फंसवा दो ताकि हम अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकें। प्लस अभी पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी नियुक्ति का आदेश निकाल दिया। ये सब इस वक्त इमेज दिखाने के लिए कि देखो हम तो, जबकि पहले ये पोस्टें जानबूझ के खाली रखते हैं ताकि उसके माध्यम से पैसा बनाया जा सके। क्योंकि जब आप पोस्ट निकालेंगे, थोड़ी सी पोस्ट निकालेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, खरीदार आ जाएंगे कि लो ले लीजिए हमसे, हमें ये पोजीशन दे दीजिए। जो एचपीएससी या जो स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, पंजाब पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे ये जो नियुक्तियां होती हैं कमिश्नर्स की, ये टिपिकली पब्लिक कमीशन के जो सदस्य होते हैं, आयोग के, पब्लिक कमीशन का जो आयोग होता है उसके सदस्य टिपिकली पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। वो पैसा लेते हैं और इसके बाद वो आगे पहुंचाते हैं। दिस इज टिपिकल पैटर्न, किसी भी आप स्टेट गवर्नमेंट में चले जाइए। तो वहां पे भी इन्होंने अब जाके निकाली है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। तो इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि अपनी तस्वीर, अपनी इमेज ठीक करने के लिए इस ढंग के काम किए जा रहे हैं। और जो खबरें आती हैं इस तरह की कि विभव कुमार को पंजाब के डीजीपी तक रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ तो वही चला रहे हैं, भगवंत मान को तो बहुत सारे मामलों में पता ही नहीं होता है, ये बातें कितनी सच लगती हैं आपको? क्योंकि वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी कोटरी जो है दिल्ली वाली, वो तो वहीं बैठी हुई है, सत्ता का पूरा मजा ले रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी।
एग्जैक्टली पहले भी ऐसे ही होता था। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री स्वयं बने, ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त सचिवालय में बैठता था एज ए ऑनरेरी एडवाइजर टू हेल्थ मिनिस्टर। तो 3rd फ्लोर पे मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री का ऑफिस था एंड 2nd फ्लोर पे मुख्यमंत्री केजरीवाल का। तो उसके जो बैक रूम्स होते हैं उसमें विभव कुमार को एक बहुत बड़ा कमरा दिया होता है, बिल्कुल एंड में। वहां पे उनकी टेबल भी अच्छी खासी ओवल टेबल थी, बड़ी लंबी चौड़ी टेबल थी। जो भी लोग थे जिनको समझ थी कि हमें कुछ काम करवाना, वो पहले वहां जाते थे। विभव कुमार के माध्यम से ये सारे काम होते थे तब। मैं इसका साक्षी हूं, देखा हुआ मैंने। आशीष तलवार, विभव कुमार, दे वर रनिंग द शॉट्स दैट पॉइंट आल्सो। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विभव कुमार के पास डीआईजी और ये एसएसपी आके रेडिया रगड़ते हो, क्योंकि दिस इज हाउ दे वर्क, प्लम पोस्ट को पैसों से बेचा जाता है, ट्रांसफर खुद ही एक ट्रांसफर में ध्यान देते हैं, क्योंकि दिस इज द वे टू मेक मनी फॉर। और आपको याद होगा कि दिल्ली में जितने भी इनके प्रवक्ता वगैरह टीवी चैनल्स पर नजर आते थे, उनमें से ज्यादातर को तो पंजाब में ही कमीशंस का अध्यक्ष बना कर वहां कोठियां दी गई हैं। बड़े सारे प्रवक्ता इनकी इस तरह से वहां पर भेजे गए हैं। और जैसे दिल्ली में अलग अलग विभागों में नियुक्तियां की जाती थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की केजरीवाल की तरफ से, वो सब कुछ अब पंजाब में भी हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, पैटर्न वही है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में वो मॉडल सीख लिया, जल्दी से खेलना सीख गए। इनको पहले तो बातें की कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोगों से पूछ के एमएलए फंड की एलोकेशन करेंगे स्वराज के मॉडल से। जैसे सत्ता में आए तो इन्होंने शराब के ठेके, पॉलिसीज बदल दी, वित्तीय पॉलिसी ही बदल दी, फाइनेंस पॉलिसी बदली थी इन्होंने, शराब का जो घोटाला किया इन्होंने। तो इन्होंने फेक कमरे बनवाने लगे स्कूल के ऊपर, उसके 25-30 लाख की कीमत आने लग गई। सब इन्होंने पैसे बनाने के तरीके समझे दिल्ली में, उसको उसमें निपुणता हासिल की एंड पंजाब में खुद जाके बैठ गए एंड डिट्टो सेम वो उसी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। टिकटें बेचना, राज्यसभा के माध्यम से टिकटें बेचना, चुनावों में टिकटें बेचना, बदलियां ट्रांसफर्स में टिकटें बेचना, पैसे कमाना, एवरीथिंग इज ऑन सेल, एवरीथिंग इज ऑन सेल। पंजाब में बिल्कुल इस मॉडल को ये परफेक्ट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बातें बोली जाती हैं, हम दलितों के नायक हैं, हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे पंजाब में, 2017 में बोला, बनाया नहीं, बोला लेकिन किया नहीं। पंजाब में आपके ऑडियंस के जानकारी के लिए, पंजाब इज द हॉटबेड ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन इस वक्त पंजाब में। पंजाब में लगभग 33-34% वोटर्स दलित समाज के, एंड उनकी अपेक्षा जो होती है उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज जुटे हुए हैं वहां पे, एंड वो इतना आगे बढ़ चुका है कि दुख होता है ये सब जानते हैं, जब समझते हैं, और पंजाब के लोगों से जब सुनते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार को पता नहीं है? इनका पूरा वहां पेट्रोनेज है उनकी, क्योंकि अगर ये चाहें तो ये पंजाब असेंबली में कल निकालें कानून कि रिलीजियस कन्वर्शन को बैन किया जाए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये इनको सिंपैथी चाहिए, उनके साथ पैसों का खेल खेला जाए, क्योंकि चर्च इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। चर्च के पास पैसों की कमी नहीं है, इवेंजलिज्म के माध्यम से वॉलंटियर्स की कमी भी नहीं है, एंड पोप के जो वेटिकन से जो पैसा आता है उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो बहुत बड़ा इनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि इनको कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं आती। पर डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का भी ऐलान किया है, फ्री फंड की, जैसे पहले करते रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में पंजाब की महिलाओं को जो हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, उस वादे को तो आज तक नहीं निभाया। इन्होंने क्या किया कि पंजाब में 2022 में ही बोल दिया, इलेक्शंस के ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स, कि हम प्रति महिला को 2200 रुपए देंगे। वो आज तक वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि 3.5 साल तो हो चुके हैं। अच्छा, दिल्ली में भी इन्होंने पहले 1100 बोला, तो फिर ये महाशय खुद तो तिहाड़ जेल में चले गए शराब घोटाले के चक्कर में। उसके बाद तिहाड़ जेल से इन्होंने बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हम अब महिलाओं को पैसे देंगे, और 2100 का उन्होंने आई थिंक वादा किया। और वो जैसे ही आए तो उनको गर्दन उनकी जकड़ी हुई थी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा बड़ी मजबूरी में। अब उसमें उन्होंने चरण पादुका वाली एक मुख्यमंत्री बैठा दी, आतिशी। तो आतिशी दिल्ली की सीएम बनी, उन्होंने अनाउंस कर दी, क्योंकि इलेक्शन लगभग 5-6 महीने दूर थे उस वक्त। लेकिन
ये तो लेजिस्लेटिव इशू है ना, पहले विधेयक पास होगा, उसके बाद बिल पास होने के बाद उसके लिस्टें बनेंगी, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए जाएंगे। बट इन्होंने आनन फानन में अनाउंस कर दिया, पैसा आज तक किसी को नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिला, पंजाब में भी नहीं मिला। दिल्ली में तो सरकार ही नहीं आई ना सर, लॉलीपॉप दिया गया तो महिलाओं ने उनकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई। तो जब पंजाब की महिलाओं से पहले वादा किया गया है, उस वादे को पिछले 3 साल में अभी तक इन्होंने निभाया नहीं और 1.5 साल सरकार को बचे हैं भगवंत मान को, तो अब जब दोबारा ही चुनाव में जाएंगे तब फिर से वही लॉलीपॉप देंगे, तो कहां पंजाब की महिलाएं इन पे भरोसा करेंगी? यहां पर भी इनका दिल्ली वाला हाल ही होगा ना। पंजाब में तो इस वक्त ये गवर्नमेंट इनकी आने से भाई किसी भी कीमत पे नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब में ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पे लोग इनसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी उम्मीद के साथ एक नई पार्टी को विश्वास जताया कि ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां तो आया राम गया राम की राजनीति में घुसी रहती हैं, तो शायद ये कुछ करके दिखाएंगे। और दिल्ली में काम धाम तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट बिल बोर्ड्स पे चमका के एक शोर तो मचाई दिया था। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहां पे इनके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स दिखते थे। तो पंजाब के लोग उस चक्कर में फंस गए, उनको लगा कि चलो ये वास्तव में कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे। अब पंजाब में तो ये जनता देख चुकी है इनको तो इस वक्त थू अभी है इनके ऊपर। इनको तो अगर इनकी सिक्योरिटी हटा दीजिए आप और इनके मंत्रियों को एक बार पब्लिक में जाने दीजिए, फिर देखिए क्या हालत की जाएगी पंजाब में इनकी। आसार ठीक नहीं लग रहे आम आदमी पार्टी को, और फिर ऊपर से चाहे एचएस भुल्लर का मामला हो या लखबीर सिंह का मामला हो, तार इसके कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए नेताओं से भी जुड़ते हैं। ये लोग करोड़ों का जो घोटाला कर रहे थे या रिश्वत ले रहे थे, अपने लिए तो ले नहीं रहे होंगे, इसमें कहीं ना कोई नेता भी जुड़ा होगा आम आदमी पार्टी का, वरना भगवंत मान की नाक के नीचे उन्हीं की पुलिस के आला अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर लखबीर सिंह के मामले में क्या खुलासा होता है। और अभी तो फिलहाल गुजरात, वहां पर इनकी पार्टी का यूथ विंग का नेता इस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा था, ये मामला भी आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनने वाला है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।